नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमिर में। अभी वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय की डीएलएस बीएलएस के प्रैक्टिकल पेपर की जो परीक्षा है वो चल रही है और इसके मैंने जो पेपर्स है वो हल करा दिए, कुछ करा रहा हूँ, आगे चल रहे हैं। आज हम जो हल करेंगे वो डीएलएस 03 पुस्तकालय सूचीकरण ग्रुप 5 पाँचवें ग्रुप का जो पेपर है वो हल करेंगे। अभी जो आप सबसे पहले जो परीक्षा में जो पेपर मिलता है उसको सबसे पहले नियम में या निर्देश है वो पढ़ लेना जरूरी कि आपको क्या करना है। तो ये इसमें से कोई सात सात सवाल होते हैं, उसमें से कोई चार आख्याओं के सूची पत्र यानी चार कैटलॉग आपको बनाने हैं सात में से। और प्रत्येक आख्या आपकी 25 अंकों की है। और प्रविष्टि यानी एंट्री ग्रंथालय हस्तलिपि यानी कि आप हाथ से लिख लिख के बनाएंगे और पृष्ठियाँ क्रमानुसार बनाएंगे जो जैसा जो उनका क्रम होता है, मेन एंट्री, ट्रेसिंग, फिर जो सहायक एंट्रियाँ, एडिड एंट्रियाँ वो। और द्विबिंदु वर्गीकरण जो कॉलम बुक है वो उपलब्ध है, यानी कि आप उसका यूज़ कर सकते हो, वो आपको साथ में लेकर जानी है। और ये सातवें आठवें ग्रुप से अब इसमें चार सवाल आपको करने, सातवें आठवें ग्रुप से पांच सवाल हल करने के निर्देश आए हैं और उसमें से एक जो आख्या है वो 20 अंकों की है। अब ये बात ये नहीं कि हमें चार थे या किसी के पाँच थे, उससे नहीं, आपको जो पेपर मिला है आपको आपके पेपर का ही ध्यान देना है। तो चलिए पहला जो सवाल हम देख लेते हैं। ये सवाल था लिविंग विथ चाइना, यूएस चाइना रिलेशन इन 21st सेंचुरी बाय एजरा एफ वोगेल। ये लेखक है, इनका विदेशी है। और ये इसके कॉल नंबर दे रखे है V44V44:1941 और एक्सेशन नंबर दे रखे, पेज नंबर, साइज, ISBN वगैरह। ठीक। तो जब हम इसकी मेन एंट्री करेंगे तो जो ट्रिपल सी के ये सवाल है तो इसमें जो पेज नंबर है, साइज है, ISBN वगैरह इनका हम यूज नहीं करते, ये पब्लिकेशन वगैरह ये इनका यूज हम नहीं करते हैं। तो आप जो आपकी आंसर बुक होगी, जो कॉपी होगी, उसमें जब भी आप जैसे ही आप सवाल हल करेंगे तो सबसे पहले ये काम करेंगे, सवाल का क्रमांक लिखेंगे, उस पद्धति लिखेंगे और मेन एंट्री जब बना रहे हैं मुख्य प्रविष्टि वहाँ पर मेन एंट्री आप लिख देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आप जो कॉल नंबर है, जैसा सवाल में दिया हो वैसे के वैसे आप पेंसिल से लिख देंगे। उसके बाद जस्ट अगले कॉलम में इस लाइन से यहाँ से लेखक का नाम लिखा जाएगा। अब इसमें लेखक में सरनेम है तो सरनेम पहले लिखा जाएगा, सरनेम कैपिटल, बाकी जो बचा हुआ नाम कोष्टक में और कोष्टक बंद। उसके बाद इसका टाइटल आता है, टाइटल ऊपर दिया हुआ जैसा दिया वैसा का वैसा लिखना है। पहले टाइटल का नाम लिविंग विथ चाइना, उसके बाद नीचे सब टाइटल था तो कॉलन लगा के सब टाइटल जोड़ दिया। अब लिखते लिखते हुए जहाँ जगह नहीं बचती तो अगली लाइन में नीचे इस फर्स्ट लाइन से शुरू हम करते हैं। और उसके बाद कोई इसमें एडिटर हो, सीरीज हो, वो तो हमें जस्ट इसके नीचे यहाँ पर लिखना होता है, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद एक्सेशन नंबर जो सवाल हम दिए वो यहाँ पर करने हैं। उसके बाद क्या होता है, हम ट्रेसिंग बनाते हैं। ट्रेसिंग एक्चुअल में लाइब्रेरी में जो ये मेन कार्ड होता है इसकी जस्ट पीछे बनी होती है, लेकिन इसमें जो अगली कार्ड में बनेगी तो उसके लिए आपको ये जो वर्गांक है इसके क्लास नंबर निकालना पड़ेगा, यानी एक इसको टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो आप जो आपका पेपर होगा या आपकी जो आंसर बुक होगी उसमें सबसे लास्ट में रफ वर्क होगा, या पेपर के लास्ट में होगा या आंसर बुक में होगा। तो उसमें क्या करेंगे आप, जैसे ये आपका जो वर्गांक था V44:1941 इतना ही था, इसको टुकड़ों में बांटेंगे, यानी कि पहले V लिखेंगे, फिर V44 अब ये आप जब वर्गीकरण आप सीख जाएंगे फिर सारा जो सीखे हुए उनको आराम से समझ में आ रहा होगा। क्या पहले V देखेंगे और V का वैसे आपको वैसे पता ही है कि इसका जो है हिस्ट्री है तो वी हिस्ट्री लिख देंगे। उसके बाद V44 तो V44 इंडिया का है, जो स्थान का है तो इंडिया, फिर हिस्ट्री। उसके बाद V:19 किसका है, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, रिलेशन, जो विदेशी संबंध उनका है तो फॉरेन पॉलिसी, फिर इंडिया। और यहाँ पर फिर आगे हिस्ट्री जोड़ दो। और उसके बाद V:19 41 जोड़ा, 41 किसका है, चाइना का है, चाइना, फिर फॉरेन पॉलिसी, इंडिया, हिस्ट्री, इस तरीके से। ठीक, ये आपने इनका क्लास नंबर एक एक करके टुकड़ों में करके निकाला जिन जिन का वर्गांक निकल रहा था। ये बेसिक वीडियो से आप अच्छे समझ सकते हैं। और ये जो मैंने जो बताया ये आपका रफ वर्क है, मैंने तो आपको बीच में समझाने के लिए यहाँ कराया, ये आपका रफ वर्क है। अब यही सेम टू सेम चीज़ें अगला जो भी कार्ड होगा उसमें सबसे पहले ट्रेसिंग लिखेंगे और ट्रेसिंग एट द बैक ऑफ मेन कार्ड। कहने का मतलब जो ट्रेसिंग होती है मेन कार्ड के बैक बैक का मन जस्ट पीछे होती है। ठीक, अब उनमें जो
यहाँ से आपको लिखना है ये पहली लाइन, ये वाला लाइन सबसे पहले, उसके बाद यानी नीचे से ऊपर की ओर चलना है, ये वाले सेकंड नंबर पे, ये वाले थर्ड पे, ये फिर लास्ट में, इस तरीके से आपको ये लिखना है। वो क्लास एंट्री वो लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, उसमें मेन एंट्री में क्या बचा हुआ था वो आपको लिखना। मेन एंट्री में क्या बचा हुआ है, मतलब एडिटर वगैरह हो या लेखक, लेखक लिख दिया। लेखक के बाद इसमें एडिटर वगैरह कोई है नहीं, तो बस लेखक यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद आधा सवाल आपका हो जाता है। अब इन्हीं की आप सहायक एंट्रियाँ बनाएंगे, इन्हीं के आधार पर। आपने जो ये क्लासें बनाई थी, क्लास फर्स्ट, क्लास ये फर्स्ट क्लास इंडेक्स एंट्री, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। उसके बाद ये बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर। तो इसको आप ये वाला लाइन अगले कार्ड में सबसे ऊपर यहाँ पर आप लिखेंगे, और उसके ये यहाँ पर जो भी आप लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे, और फिर फॉर डॉक्यूमेंट्स वाला लाइन लिखेंगे। और उसके बाद इसके जो कॉल नंबर है आपको यहाँ पर पेंसिल से लिखने हैं। उसके बाद वो सेकंड वाले लिखेंगे, थर्ड फोर्थ, ये चारों आप इस तरीके से एक एक करके आप लिख देंगे। अब जो ऑथर की बारी आएगी तो ऑथर का नाम यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद नीचे आप शीर्षक, उपशीर्षक, टाइटल, सब टाइटल आप यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद जो कॉल नंबर है, जो सवाल में दिए ऊपर, जो मैं आगे सवाल में किताब वो आपके पेपर में सेम टू सेम आपको पेंसिल से उतार देना है। तो आपने जो ट्रेसिंग में जो चीज़ें लिखी थी उनकी सारी एंट्री आप कर चुके हैं। ठीक है, अब ये सवाल हो गया पूरा। अब अगला सवाल आता है। ठीक, अब अगला सवाल, ये जो सवाल है ये इसी परीक्षा के ग्रुप फर्स्ट में आया हुआ था, और अभी पांचवें ग्रुप में भी आया। कई सवाल ऐसे होते हैं पहले दूसरे ग्रुप में आते, लास्ट वाले ग्रुप में भी आ जाते। ये मैंने फर्स्ट ग्रुप वाला जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको हल करा दिया। अभी इसमें नहीं समझाऊंगा, आप उसी वीडियो को आप देख सकते हो। उसी वीडियो में मैंने इसको समझा दिया। अगले सवाल की ओर अपन चलते हैं। अगला ये सवाल था, रिव्यू ऑफ इंडियन आयरन इंडस्ट्री, सील ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, यानी ये इसका शॉर्ट नेम है, इसका लोगो लगा हुआ, यानी कि ये गवर्नमेंट पब्लिकेशन का, उसमें भी एक इंस्टीट्यूट का। अब ये सवाल आपकी जो DLS 03 के पेज नंबर 138 पर है, एज इट पड़ा है। और ये अभी इसमें आया, जो जून 24 वाली परीक्षा, अभी इसी पांचवें ग्रुप में भी इसको डाला है, और भविष्य में भी आ जाएगा। और ये कॉल नंबर दे रखे हैं, एक्सेशन नंबर दे रखे हैं। अभी HTP यानी हाफ टाइटल पेज, इसमें सीरीज दे रखी है, हॉल साइकोलॉजी सीरीज, एडिटेड बाय हर्बर्ट प्लूमर, नंबर 5, यानी जो सीरीज है नंबर 5, ये इसमें डाली हुई है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि वो जो सवाल ख़त्म हुआ उसके जस्ट अगले कॉलम से पहले आपको उस सवाल का जो भी क्रमांक है वो आपको यहाँ पर लिख देना है, जो तीसरा था या चौथा था जो भी है। अब इसका जो सवाल नंबर चौथा था, 4 नंबर लगेंगे, और फिर यहाँ पर मैन एंट्री लिख देंगे। और ये कॉल नंबर सेम टू सेम यहाँ पर लिखेंगे पेंसिल से, जैसा है अभी, तो वैसा आप लिख देंगे। और उसके बाद आपको अब इसका आपको लेखक बनाना। अब देखो, ये जो आपने गवर्नमेंट पब्लिकेशन वाला मेरा जो बेसिक वीडियो देखा होगा उसमें हम जैसे मान लो कोई ये नेशनल काउंसिल ऑफ या ऐसा कुछ वो होता है, वो कोष्टक के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब ये जो इंस्टीट्यूट है किसका इंस्टीट्यूट है, यानी इकोनॉमिक का है। मतलब इसमें जो मेन खास चीज़ है वो हम बाहर निकाल देंगे, यानी कि बाहर आ जाएगी। फिर क्या बचा, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ये बचा। तो नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड, ये जब चीज़ हट जाएगी यहाँ से आगे आएगी तो इस जगह डैश लग जाएगा। ठीक है, तरीके से हमारा ये जो टाइटल है वो ये बनेगा, ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड डैश, यानी इसका टाइटल क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। तो इकोनॉमिक के कोष्टक से बाहर आ गया तो उसकी जगह डैश लग गया। फिर उसके बाद कोष्टक बंद, और उसके बाद इंडिया, यानी कि इसमें भौगोलिक स्थल का भी महत्व होता है वो। बाकी जो मेन अथॉरिटी, जो मेन शासन होता है जैसे मिनिस्ट्री वगैरह, अगर उसमें जो स्थान है वो पहले आ जाता है। ठीक, ये इसका हो गया, लेखक हो गया। उसके बाद यहाँ पर इसका टाइटल आ जाएगा, जो शीर्षक है। और उसके बाद इसमें जो चीज़ बच रही है सीरीज है, तो सीरीज हम यहाँ पर लिख देंगे। सीरीज हमेशा कोष्टक में आएगी।
इस तरीके से आप कोष्टक के अंदर सारा आप लिख देंगे और उसके बाद जो एक्सेस नंबर है यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, ये आपका सवाल हो गया। अब आप क्या करेंगे इसके आगे ट्रेसिंग करेंगे। ट्रेसिंग के लिए आपको सबसे पहले तो ये आपको ये क्लास नंबर है इनका ये टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो आप ये रफ में ये काम करेंगे। सबसे पहले तो टुकड़ों में लिख देंगे और फिर एक्स का इकोनॉमिक्स हो जाएगा। और आपको अगर इसका नहीं मिल रहा तो आप कॉलन जो बुक है उसमें भी आप ढूंढ सकते हो। जो ये एक्स एक्स के बाद X8 है, X8 इंडस्ट्री का है। तो इंडस्ट्री इकोनॉमिक्स लिख देंगे। फिर 182 इसमें ये आयरन का है। आयरन आप लिया गया है जो F टेक्नोलॉजी है वहाँ से इसमें लिया गया है। तो वहाँ से आयरन इंडस्ट्री हो गया। वो F वाले चैप्टर में आप देखें 182 है तो आयरन इंडस्ट्री हो जाएगा। और फिर .44 इंडिया का है। तो ये आपका रफ वर्क का है। तो आप उनको इस तरीके से आप लिख देंगे, यानी कि जो लास्ट में था उसको पहले, फिर दूसरा तीसरा इस तरीके से। उसके बाद लेखक का नाम, लेखक जो आपने मेन एंट्री में लिखा था वो आप लिख दिया। उसके उसके बाद क्या बचा मेन एंट्री में, एक सीरीज है और एडिटर। तो सीरीज का नाम आप लिख देंगे। तो सीरीज का नाम, उसके बाद एडिटर का नाम, नाम कॉमा ईडी अंडरलाइन कर गया। अब अगली एंट्री सारी इसी के आधार पर हो जाएगी। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से 3 तो क्लास इंडेक्स एंट्री आपकी हो जाएगी। ये क्लास इंडेक्स एंट्री फर्स्ट लिखेंगे, कॉल नंबर लिखेंगे। और उसी तरीके से आप सेकंड लिखेंगे, कॉल नंबर लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, कॉल नंबर लिखेंगे, फिर फोर्थ लिखेंगे। अब उसके बाद ये अगली जो एंट्री है वो इसका ऑथर है। तो आप इसमें ऑथर कर देंगे। बुक इंडेक्स एंट्री ऑथर, ऑथर कर देंगे। और उसका जो नाम है वो सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे। अभी देखना, ध्यान ये रखना है कि जो कोष्टक से बाहर है उसको कैपिटल रखना है और जो कोष्टक के अंदर है वो आपको नॉर्मल रखना है। उसके बाद यहाँ पर टाइटल और यहाँ पर कॉल नंबर। और उसके बाद इसकी जो सीरीज की एंट्री है वो अपन कर देंगे। यहाँ पर सीरीज का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर जो भी एडेड एंट्री में जो भी सूचना लिखते हैं वो कैपिटल ही आती है। उसके बाद लेखक का नाम कॉलन टाइटल लिखा जाता है। और उसके बाद जो कॉल नंबर है जो सवाल में दिए हुए वो सेम टू सेम यहाँ पर आपको पेंसिल से लिख देना। अब आपका एडिटर की एंट्री है वो आपको करनी है। इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स और एडिटर ऑफ सीरीज। ठीक, तो यहाँ पर उसका एडिटर है उसका नाम लिख देंगे। जो नाम है वापस आप देख लेंगे। हाँ, हर्बर्ट ब्लूमर। कोमा और ईडी, ईडी को अंडरलाइन करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक लाइन लिखनी है सी, और उसके बाद सीरीज का नाम लिख देना है। ये हो गया। कहने का मतलब ब्लूमर के लिए आप ये होल सोशियोलॉजी सीरीज या यानी कि कोई भी सीरीज हो। तो इस तरीके से ये सवाल हल हो गया है। चलते अगले सवाल की ओर। ये सवाल भी पहले आया हुआ है, 18 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है, अभी आ गया है। जनरल एजुकेशन रिपोर्ट ऑफ द टी स्टडी टीम। ये एक टीम बनाई दी गई, यानी कि चेयरमैन जो कमेटी होती है वो TN शेषाद्री के निर्देशन में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा एक कमेटी बना दी गई, टीम बना दी गई। उसने एजुकेशन का कुछ सर्वे किया और उसकी एक रिपोर्ट बनाई है। 1957 की बात है। इसका हमें सूचीकरण करना है। तो सबसे पहले तो आप ये कॉल नंबर यहाँ पर लिख देंगे। अब ये इस तरह की जो गवर्नमेंट पब्लिकेशन को हायर इंस्टीट्यूट वगैरह या जो शासन के होते हैं उसमें सबसे पहले यहाँ
स्थान लिखा जाता है। इसका स्थान के बाद उसका सब्जेक्ट, यानी कि वो किसके ऊपर काम कर रही है, मतलब कि उसका कोई भी रिपोर्ट होगी किससे संबंधित, यानी कि एजुकेशन के ऊपर है तो एजुकेशन। अब उसमें उसके बाद जैसे कोई कमीशन होता है वो कोष्टक में रखते हैं, इसमें कमीशन नहीं, स्टडी टीम है। उसके बाद सन आता है, उसके बाद चेयरमैन का नाम आ जाता है। ये इसका टाइटल इस तरीके से शीर्षक सॉरी लेखक ऐसे बनता है। ठीक, इसकी एंट्री मैंने जो बेसिक वीडियो में भी खूब कराई है, और अभी जो ऑनलाइन कोर्स चल रहा है उसमें भी अच्छी तरीके से ये समझाई जा रही है। और उसके बाद वो, ये तो आपका लेखक हो गया। उसके बाद सीधा यहाँ पर टाइटल आ गया, शीर्षक जो सवाल में दिया ये शीर्षक है इसका, सेम टू सेम यहाँ पर आ गया। उसके बाद ये कॉल नंबर है, सेम टू सेम यहाँ पर आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका अगली ट्रेसिंग बनेगी। ट्रेसिंग में क्या करना है, सबसे पहला तो काम ये कॉल नंबर को टुकड़ों में बांटना है, उनकी क्लास हमें निकालनी है। तो सबसे पहले टी लिखा, T44 लिखा, तो टी का एजुकेशन, T44 इंडिया आ गया, इंडिया एजुकेशन। अब उसके बाद सिर्फ एन का भी नहीं मिलेगा, N57 का भी नहीं मिलेगा, तो ये N57T तक आपको रखना है। अब NT57 से मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरी जो एजुकेशन टीम है या जो लेखक है, इस पूरे का नाम आ जाएगा। तो उसमें एक कमीशन की दो तरीके से होती है। एक तो हमने जैसे ये टाइटल ले ली, एक तो ये, और दूसरा है कि शेषाद्री कमीशन, या मान लो एजुकेशन कमीशन, या कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन। वो जिस नाम से एक फेमस होता है तो उस कमेटी का नाम या टीम के नाम से भी इसका एक लेखक हम बनाते हैं। तो इस तरीके से बनेगा कि रिपोर्ट शेषाद्री टीम, और दूसरी बार आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट एजुकेशन स्टडी टीम। इस तरीके से इसमें देखते लिखा है। हाँ, उसमें पूरा लेखक का नाम आ जाएगा, यहाँ की जो मेन एंट्री में लिखा है ना वो आपका आ जाएगा। और उसके बाद इसी को आपको ये जो ट्रेसिंग लिखोगे, ट्रेसिंग में इसको फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरीके से आपको उसमें लिखना है।